कि आराध्या परमा शक्ति सर्वैरपि सुरासुरैः नातः परतरं किंचित अधिकं जगति तले। कि सेवनीया महाशक्ति निर्गुणा सगुणा अथवा नातः परतरम किंचित अधिकम जगति तले। हे वेद व्यास जी, संसार में देवी ही एकमात्र परमाराध्या है। परम रूप से उन्हीं की आराधना करना चाहिए। यदि आप विष्णु की भी आराधना करते हैं तो आप अकेले विष्णु की कहाँ आराधना करते हैं, आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। यदि आप शिव जी की भी आराधना करते हैं तो सांब सदाशिव आराधना करते हैं। सांब सदाशिव मतलब सदाशिव सा अंब, अंबा के सहित मां पार्वती के सहित सदाशिव की आराधना की जाती है। और ब्रह्मा जी की वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम, वाणी सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी की आराधना की जाती है। सूर्य की आराधना छाया संज्ञा सहिता, गणेश जी की आराधना सिद्धि बुद्धि सहिताय। तो ये जितने भी देवता हैं ये अपनी शक्ति के ही अधीन रहते हैं। ये सारे देवता अपनी शक्ति के अधीन रहते हैं, इसीलिए एकमात्र सेवनिया देवी ही है। तो मां की निर्गुण उपासना करो अथवा सगुण मूर्ति की पूजा करो या निर्गुण रूप की, एकमात्र उनसे अधिक नातः परतरम किंचित अधिकम जगति तले। इस संसार में उनसे अधिक कुछ है ही नहीं। तो वेद व्यास जी सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। 100 वर्ष की तपस्या के बाद वेद व्यास जी जब अपने आश्रम में आए, शिव जी का और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया वेद व्यास जी को, मनोरथ सिद्धि का। क्या देखते हैं कि आश्रम में उसी समय एक उर्वशी नाम की अप्सरा आई है, घृताची नाम की अप्सरा। तो घृताची अप्सरा को देख करके व्यास जी का मन विकृत हुआ। उधर वो अप्सरा भी डर गई कि कहीं ये मुनि मुझे श्राप न दे दे। तो वो अप्सरा भी एक पक्षी शुकी का रूप धारण करके वहां से उड़ गई। ब्रह्मचारी मुनि व्यास जी ने ऐसी सुंदरी को पहली बार देखा था और ध्यायताम विषयाम पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम। विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति को आसक्ति होती है और आसक्ति से ही काम वासना उत्पन्न होती है, गीता का सूत्र है। तो वेद व्यास जी उस घृताची की जिसकी उन्होंने एक झलक देखी थी उसका चिंतन करते हुए यज्ञशाला में अग्निहोत्र करने के लिए प्रविष्ट हुए। उस समय मंथनं कुर्वतस्तस्य मुनेरग्निर्चिकीर्षया अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमथापतत्। जब वो अरणि मंथन कर रहे थे, देखिए हम जो काम करते हैं उसको मनसा वाचा कर्मणा करना चाहिए। पूजा भी जब की जाती है ना, यदि मन हमारा कहीं और है और हाथों से पूजा, शरीर से पूजा हो रही है तो वो पूजा फलीभूत नहीं होती। किसी भी कार्य को करने के 3 अंग है, मन, वचन और कर्म। लेकिन यहां मनसा वाचा कर्मणा नहीं है। शरीर कर्म कर रहा है अग्नि मंथन का और मन घृताची अप्सरा में चला गया। उसी समय व्यास जी का शुक्र पतन हुआ और वो उसी अरणि पर गिरा। अरणि माना अग्नि जिससे प्रकट की जाती है। लकड़ी के 2 पात्र होते हैं जिसको रज्जू से, रस्सी से खींच के घर्षण किया जाता है। घर्षण से अग्नि, लकड़ी के लकड़ी घर्षण से अग्नि प्रकट होती है। तो उनका शुक्र उस पर गिरा
तो माताओं सज्जनों, ये जो दो काष्ठ होती है ना, शमी का वृक्ष जो है वो वृक्षों में मादा माना गया है, नारी संज्ञक माना गया है, और पीपल का वृक्ष जो होता है ये पुरुष संज्ञक माना गया है। इसीलिए अरणी जो होती है इन दो लकड़ियों की मिलाकर के बनाई जाती है। जैसे स्त्री और पुरुष के संयोग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार इन दोनों काष्ठों के संयोग से ही अग्नि प्रकट होती है। तो यहां पर जब उस शुक्र को अग्नि का आश्रय मिला तो उसमें से सोपचिंत्य तापातम ममंथा अरणिमेव च तस्मा शुक समुद्भूतः व्यासाकृति मनोहरः। व्यास जी के जैसी आकृति वाला वह एक बालक प्रकट हुआ। उसने जन्म लेते ही 16 वर्ष की अवस्था का उसने रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो मां के उदर में 9 महीना 10 महीना नहीं रहा, वो तो अपने पिता के भीतर ही सैकड़ों सालों हजारों वर्षों से था। अरण्य का आश्रय पाकर के वो सहसा ही व्यासाकृति मनोहर हो गया। जात कर्मादिकम चक्रे व्यासस्तस्य महात्मनः देवदुन्दुभयोर्नेदुर नृतश्चाप्सरो गणाः। जब उनका प्रागट्य हुआ ये शिवजी का ही रूप था, इसीलिए देवताओं ने दुंदुभी बजाई, अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। व्यास जी जब उसका जात कर्म कर रहे थे अपने बालक का, उस समय अंतरिक्षापपातुर्भ्याम दंडः कृष्ण जिनम शुभम कमंडलुस्तथा दिव्य शुकस्यार्थे द्विजोत्तमः। ब्रह्मचारी के आभूषण क्या है? दंड, कमंडल, कृष्ण मृग का चर्म, ये सारे आकाश से अंतरिक्ष से प्रकट होकर के गिर पड़े। व्यास जी ने अपने पुत्र को दिया, लेकिन व्यास जी की जो अभिलाषा थी वो तो अधूरी रहेगी, ये तो ब्रह्मचारी के है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि मेरे लिए यदि नियति ने यह आकाश से भेजा है, इसका मतलब नियति यही चाहती है कि मैं ब्रह्मचर्य की सिद्धि करूं, सन्यासी बन जाऊं, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी के पास ही दंड कमंडल और मृगचर्म होता है। इसलिए उन्होंने उसके संकेत को मान करके सुखदेव जी ने वैराग्य को धारण कर लिया। लेकिन व्यास जी कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोभिनेदु। तरवोभिनेदु, वृक्षों ने जब व्यास जी हा पुत्र कहते, पुत्र रुको रुको कह रहे थे, तो सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया उनकी तरफ से। ये भी एक अद्भुत घटना है कि वृक्ष, उनके बदले वृक्ष बोल रहे हैं कि हे व्यास जी, आप अपने पुत्र को सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य मत समझिए, ये साक्षात शिव जी का अंश है, इसीलिए आप इनको संसार में मत घसीटिए।